नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज थोड़ा सा एक सीरियस बात पे मैं बात करना चाहूँगी आपसे रिगार्डिंग सी महिला। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं हमारे देश में जब से ये महिला आई है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस तरह से एक महिला हमारे देश में आई हुई है जिसको 2 साल हो गए और 2 साल से ये महिला जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं कि जो शिकायत कर रहे हैं, जो सहारे पे बैठे हुए थे कि ये आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए। फाइनली जो ये अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके बाद जो मोदी जी ने निर्णय लिया कि जितने भी यहाँ पे चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, चाहे जैसे भी हैं जो इनलीगल हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। और किए भी हैं, गए भी हैं, बट ये भगोड़ी नहीं गई है। 2 टके की भगोड़ी जो है ये नहीं गई है। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वो मायूस हो गए हैं। तो उन लोगों को समझाते समझाते, उन लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें बताते बताते कि अभी उसका जो है केस चल रहा है और उसकी जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वो इधर उधर डाली हुई हैं। तो अपने बहन भाइयों को हम समझाते समझाते परेशान हो गए। और फाइनली अभी जो है ये जो टाइम आ रहा है ना, इसमें हमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर कब तक हम 2 साल से इसके लिए ये केस लड़ रहे हैं। इसके मतलब इसके भाई से लड़ लड़ के, इससे लड़ लड़ के हम अपनी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। 2 साल हो गए हमें चीखते चिल्लाते हुए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हमारी अदालतों के कान में जूं नहीं रेंग रही है, पर इतना वो क्यों? ये मेरा मैं अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये मेरा सवाल नहीं है। देखिए, हम तो इस फील्ड से हैं, हम सोशल फील्ड से हैं, हमें पता है कि बहुत देर भी होती है और किन किन कारणों की वजह से इसको रखा हुआ है। लेकिन हमारी जनता जो हमें फॉलो करती है, हमारे साथ में कमेंट्स उसमें रहती है और कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो रहती है कि ये जा क्यों नहीं रही है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं मायूस हो गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये घटना हुई, ये घटना हुई इससे पहले पिछले साल जो घटना हुई थी, जब हमारे जो यात्री लोग जा रहे थे उनके बस पे अटैक हुआ। तो मैं अपनी सरकार से, मेरे भाइयों की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, जो जम्मू कश्मीर में इसका बाप है, इसका बाप वो कहाँ से आया, उस आदमी पे भी छानबीन होनी चाहिए। उस आदमी की, कोई कुलदीप करके है, एक बुढ़ा सा आदमी है, उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, बड़ा सा टीका लगाता है, तो प्लीज़ उसकी छानबीन भी की जाए। क्योंकि दोनों घटनाएं जो है पहलगाम की और जो पिछली बार जो जम्मू श्रीनगर से जो बस जा रही थी हमारे तीर्थयात्रियों की, उस पर भी अटैक होता है। तो मैं चाहती हूँ कि उस साइड को इसका कहाँ से इसका मायका आ गया, कहाँ से इसके माँ बाप आ गए वहाँ। ये पाकिस्तान से भागी हुई भगोड़ी और हमारे देश में आके कहती है कि पाकिस्तान, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरा बाप रहता है। वो बाप जो है इसको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देता है, काजू बादाम किशमिश फ्रूट्स। और जैसे मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बताऊंगी कि इसको जब ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जिस बॉटल में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, उसी बॉटल के अंदर एक लेटर भी आता है। वो लेटर ये आज तक सार्वजनिक नहीं करती है। तो उस लेटर में ऐसा क्या लिखा रहता है, इससे पूछताछ की जाए, उस लेटर के बारे में पूछा जाए। इसके गुजरात से जो बंदा आता है वो बंदा एक मिस्ट्री है। मैं गाइज आप लोगों को बता रही हूँ कि जो गुजरात से बंदा आता है और ये एकदम दरवाज़ा खोल देती है, जबकि ये उसके लिए, पत्रकार के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलती है। और गुजरात से एक बंदा आता है, उस बंदे के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वो बंदा जो है सीधा ऊपर छत पे जाता है और इसको थपेड़ता है। भले ही 3-4 लोगों ने मिलकर उसको भी मारा है। अगर जब उसकी आप लोग उसकी कन्वर्सेशन नहीं बोलूँगी उसको, कमेंट में इसको जो कुछ लिखा हुआ कन्वर्सेशन वो होती है कि जब मेरी तरफ से भी हो और आपकी तरफ से भी हो,
कन्वर्सेशन उसको बोलते हैं। बट उस बंदे ने जो इसको एक आईडी में इतना धोया है, इतना धोया है, मैं आपके सामने बहुत जल्दी उस चीज़ का खुलासा करूँगी। आप लोगों के सामने वो सारे कमेंट्स लेके आऊँगी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। और मैं हैरान भी हूँ कि एक बंदा इसको मारने आता है, वो बंदा पहले इसके घर में आ भी रखा है और उस बंदे ने इसके घर में पार्टी ज्वाइन भी की है। बहुत सारी ऐसी बातें उस बंदे ने वहाँ पे लिखी है कि उसको सारा कुछ इसके बारे में पता है। तो गाइस शक कहीं ना कहीं ये जाता है कि ये भी शायद हो सकता है इन्हीं से मिला हुआ हो, भले ही वो गुजरात से आया है। एक बंदा इतना पागल तो नहीं हो सकता है कि गुजरात से और सिर्फ मारने आए। तो ये सोचने पे हमें उस बंदे के जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसी क्या बात हुई कि गुजरात से एक बंदे को ट्रेन लेके यहाँ आना पड़ा। ट्रेन में से जब वो उतरता है, वो रिक्शे में बैठता है और रिक्शे में बैठने के बाद जो वो अपने मन में सोचता है, जो उसके मन में जो बातें होती है, उन बातों को भी वो कमेंट्स में लिखता है गाइस। उन्हीं कमेंट्स में उन बातों को भी लिखता है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे 0% भी एक्साइटमेंट नहीं है और जैसे जैसे मैं आपके पास आ रहा हूँ तो मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। इन ऑल खूब सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं। तो गाइस एक सोचनीय बात है कि इसके जो जगह जगह इंडिया में जगह जगह जो रिश्तेदार निकल रहे हैं, वो क्यों निकल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो 50 दिन तक ये कहीं छुपी रही, जब ये आई थी तो 50 दिन तक ये छुपी हुई थी, उन बातों पे, उन दिनों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि उन दिनों क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिली, या क्या इसकी कोई मीटिंग ऐसे लोगों से हुई कि जिन लोगों ने इसको इधर उधर और लोगों से मिलाया है या बड़ी हस्तियों से मिलाया है। जैसे कि ये बोलती है कि मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। ये बोलती है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मेरे पीछे जो है बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो गाइज हमें ये देखना कि कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके पीछे, कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वो सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें जो है हमारी सरकार को उन चीज़ों के पीछे जो है पूछताछ करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टिगेशन करना बनता है गाइज, क्योंकि एक महिला जो कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ, 5वीं पास भी नहीं बोलती है और कहती है कि मुझे कोई इंग्लिश का कोई वो नहीं है, इंग्लिश में जानती नहीं हूँ, मुझे कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। बट जैसे ही इस महिला का जैसे ही बेल होती है, वैसे ही ये महिला जो है नाचना शुरू कर देती है, इंग्लिश भी फर्राटे से बोलती है। और जहाँ तक हमने पता लगाया है और हम जिस तरह से हम इस केस में मुलविस हैं और इस केस में हमने जिस चीज़ का पता लगाया है, तो ये एक घुड़सवारी बहुत अच्छी करती है, ये ड्राइविंग भी बहुत अच्छी करती है, ये निशानेबाज भी बहुत अच्छी है। जिससे कि ये पता लगता है, जैसे कि हम लोगों को पता लगा है कि जब ये वहाँ पे थी, पाकिस्तान में थी, तो ये छावनी में जाया करती थी। इसके चाचा और इसके भाई जो है वहाँ पे जॉब करते हैं। तो गाइस ये शक के घेरे में है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि भाई ये शक के घेरे में नहीं है। ये जब हम लोगों ने शुरू में 2 साल पहले इसके बारे में इसी के उस मित्र से सुना जिसके साथ इसने इससे संबंध में थी, 9 साल जिसके साथ में ये संबंध में रही, उन्हीं के मुंह से हमने सुना। तो हम कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं, कैसे मतलब इस महिला को हम सीरियसली क्यों नहीं लें, क्यों इस महिला को हम हल्के में लें। 4 बच्चों को पहले ना लेके आना और उसके बाद लेके आना। पहले ये वहाँ से मिलने आती है सचिन से, तो इसके शब्दों को तो पकड़िए। मतलब इसके शब्द कैसे थे कि मैं तो उसी टाइम आ जाती। मतलब आप ये देखिए कि आज ये बच्चों को बोल रही है कि मेरी जान है, मैं बच्चों को, हैदर को नहीं दूंगी और बच्चे मेरे साथ रहेंगे, बच्चे मेरी जान हैं, बच्चे मेरी, मतलब जो भी है व्हाटएवर, एक माँ की जान होते हैं। लेकिन ये माँ ना किसी भी तरीके से, ये माँ उस तरह से नहीं है कि अपने बच्चों को प्यार करे। ये ढाल बना के लेके आई है। तो आप इतना लगाइए कि इसने यहाँ आने के लिए अपने कागज़ वगैरह बनाए होंगे, इसने वीज़ा लगाया होगा, इसने मतलब आप लगाइए पासपोर्ट, वीज़ा, सब कुछ इसने बनाया होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान के सभी लोगों से जानने की कोशिश करूँगी और बोलने की कोशिश करूँगी कि प्लीज़ आप पता लगाइए ना। आप लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं,
सारा काम क्या हम करेंगे यहाँ से, या सारा काम यहाँ से मोमिन मलिक साहब करेंगे? आप लोगों का क्या काम है? तो आप लोग ज़रूर उस चीज़ को देखिए कि इसने कैसे करके कागज़ बनाए या किसने इसकी हेल्प की, क्योंकि जिसने हेल्प की वो बंदा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हमारे यहाँ की देश की बात होती तो हम अपने देश में पता लगा लेंगे। बाकी मैं उन बहन भाइयों को थोड़ा सा सांत्वना देना चाहूँगी जो लोग बार बार पूछते रहते कि दीदी ये जाएगी नहीं जाएगी। बिल्कुल जाएगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत टेंस्ड होते हो और आप लोगों को ये चिंता सताती रहती है कि ये 2 टके की औरतें नचनियाँ यहीं पे ना रह जाए। और जो बच्चा इसने, चाहे वो जिस तरीके से भी ले रखा है, माँ तो ये बनी है नहीं, बच्चे को जन्म तो इसने दिया नहीं है, पर जिसका भी बच्चा इसके पास है, हम चाहते हैं कि उस बच्चे की माँ सामने आए और बोले कि ये बच्चा मेरा है। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर इसको सज़ा होती है तो उस बच्चे की जो है बेकदरी होगी। अगर ये डिपोर्ट होती है तो तब भी उस बच्चे की बेकदरी होगी, क्योंकि उसके बाद तो हम भी ये नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा ऐसे छूटे। हम तो ये बोलेंगे कि माँ को दे दो, और माँ को देने का मतलब है कि वो अपनी असली माँ से अलग हो जाएगा। हो सकता है उसकी जो नागरिकता है वो भी छिन जाए उससे, और उस बच्ची की तो नागरिकता छिनेगी छिनेगी। मुझे लगता है कि जो असली माँ बाप हैं कहीं उनकी नागरिकता ना छिन जाए। तो एक 2 टके की भगोड़ी को बचाने के लिए अगर ये लोग इतना वो कर सकते हैं, क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों जिन माँ बाप ने अपनी बच्ची दी है वो माँ बाप अपनी लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं। उस बच्ची की लाइफ तो ख़राब हुई, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं। खैर, आप लोगों ने अपनी आधी ज़िंदगी काट ली है, लेकिन वो न्यू बॉर्न बेबी जो आया है उसने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? आप लोग ये देखिए कि आपने क्यों उस बच्ची की ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम कर रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे जो है सरकार थोड़ा सा संज्ञान, इन चीज़ों को संज्ञान में ले, और इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिस हॉस्पिटल में ये बच्ची पैदा हुई है उस हॉस्पिटल में जाके ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि उस दिन किसने एक बेबी को जन्म दिया, जबकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसने बेबी को जन्म नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार आप लोगों के सामने, पिछली बातें जो है वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप लोगों के सामने लाऊंगी, आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि इस तरह से ये केस किस तरह से, किस मोड़ से और हमारे सामने आया और हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और आगे आगे जैसे जैसे ये केस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये केस में सुनवाई होती जाएगी, वैसे वैसे क्या क्या होता है इस केस में मैं आप लोगों के सामने सारा लेके आऊँगी। बट अभी हमारा जो है मेन उद्देश्य है कि उस बच्ची की लाइफ स्पॉइल ना हो, उस बच्ची का पूरा ध्यान रखा जाए, उस बच्ची की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो किसकी बच्ची है। और बहुत सारे हमारे बहन भाई भी ऐसे भी हैं कि जो बोल रहे हैं कि दीदी बच्ची जो है वो कहाँ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बच्ची को वो हिंदुस्तान का डीएनए है, वो हिंदुस्तान में रहेगी, जहाँ तक हमारा वो है मानना, जहाँ तक लॉ में भी लिखा हुआ है, वो बच्ची हिंदुस्तान में रहेगी। और ये जब डिपोर्ट हो जाएगी तो शायद इसको 1 साल में एक बार मिलने का मौका दिया जाएगा बच्ची से। पर हम अपनी सरकार से और अपनी अदालतों से ये वादा चाहते हैं कि इस औरत को एक बार आप डिपोर्ट कर दोगे तो दोबारा हिंदुस्तान में हम इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते। इस औरत ने इतना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, इतना, मतलब अब इसका नाम सुनते ही ना रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि क्या ही करें। तो प्लीज़ मैं अपनी अदालतों से, अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस औरत को जितनी जल्दी हो सके इस औरत पे कार्रवाई कीजिए, बच्चों को डिपोर्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके। मैं मोमिन मलिक साहब से भी यही चाहती हूँ कि मोमिन मलिक सर, आपने बच्चों के ऑर्डर ले रखे हैं तो प्लीज़ आप बच्चों को वापस वहाँ छोड़िए, उसके बाप को दीजिए, ताकि इस औरत पे जो है कार्रवाई हो सके, ये जेल में जा सके और ये सज़ा भुगत सके। सज़ा के बाद जितना जल्दी हो सके इसको किक आउट कीजिए और इसके मुल्क को फेंक दीजिए, क्योंकि ये औरत ना यहाँ पे रहने लायक नहीं है। ये एडजस्ट ही नहीं करती है हमारे हिंदुस्तान में रहने के लिए। जितना इसने रहना था, जितनी इसने मनमानी करनी थी उतनी मनमानी इसने कर ली है, अब और नहीं, क्योंकि ये इनलीगल आई हुई है, ये एक इनलीगल ट्रेसपासर है। ये उन बच्चों को उन्हीं के पिता से चुरा के लेके आई है, तो ये किडनैपर है, ये क्रिमिनल है। होल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि ये क्रिमिनल है। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। जहाँ जहाँ ये अपने रिश्तेदार बताती है
वहाँ वहाँ उन लोगों पे उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ऐसा कौन सा बंदा है। हिंदुस्तान में आके इसने जितने लोगों के संपर्क में ये गई है उतने लोगों का जो है पूछताछ की जाए कि ये बंदे इसको कैसे जानते हैं। हाँ, एक बात और है कि जब ये आई थी उससे पहले एक कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया था, तो उसके बारे में भी इससे पूछ के उसकी भी डिटेल निकाली जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो यहाँ से पाकिस्तान गया। जो जब ये कोई रिक्शा वक्शा करती थी तो ये उसी के रिक्शे में जाती थी। कोई बियर्ड, उसकी बियर्ड थी, दाढ़ी वाड़ी थी। तो हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति की भी खोजबीन हो, उस व्यक्ति के बारे में भी इसको पूछा जाए कि कौन था वो, और इसको बताना होगा, क्योंकि अभी तक हम उस व्यक्ति से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जो हमारे पास तस्वीर आई, मैं बाद में आप लोगों को खुलासा करूँगी कि वो किस व्यक्ति की तस्वीर आई। अगर वो वही व्यक्ति था तो फिर उस व्यक्ति पे भी शिकंजा कसा जाए, और जितने लोग इसमें मुलविस हैं उतने सभी लोगों को अंदर किया जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर रह गया तो शायद हो सकता है कि हमारे समाज के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। कल फिर इससे आगे मैं आप लोगों के लिए और फिर वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं लाइव में इससे आगे और बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, शुभ रात्रि, शब बख़ैर।